चर्चा कर रहे थे कि सृष्टि का हर आदमी सुख चाहता है, चाहता सुख है, आता दुख है। जो चाहता है वो पाता नहीं है, जो पाता है वो भाता नहीं है। जो चाहता है वो पाता नहीं है और जो पाता है वो भाता नहीं है। कारण मूल में एक छोटी सी भूल हो गई कि हमने प्रकृति के नियम को नहीं समझा। प्रकृति में नियम है कि जो भी हम फेंकते हैं वो लौट करके आता है। हमें चाहिए सुख, हम सुखों को बटोर करके सुखी होना चाहते हैं। किसान ने न्यूटन को नहीं पढ़ा है, किसान ने न्यूटन को नहीं पढ़ा है, पर किसान एक बात जानता है कि गेहूं फेंकने से गेहूं आता है और धान फेंकने से धान आता है, और कुछ नहीं फेंकते तो ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं आता, कुछ तो आएगा। लाइट जलाएंगे तो लाइट आएगी, लाइट नहीं जलाएंगे तो अंधेरा अपने आप आ जाएगा। हम दुखी हैं तो इसलिए दुखी नहीं है कि हमने किसी को दुख दिया है, ये जरूरी नहीं है। दुखी हैं, हमने दुख दिया और ये जरूरी नहीं है। दुख दिया है तब तो आना ही आना है, परंतु अगर हम सुख नहीं बांट रहे हैं तो दुख अपने आप आता है। वो दुख चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे इमोशनल हो। कुछ नहीं है बेटा, ये सब कहना नहीं मान रहा है बेटा। कोई भी दुनिया का बेटा ये नहीं चाहता है कि बाप का कहना नहीं मानना। बेटा चाहता है कहना मानना, पर तो नहीं मान रहा। कोई दुनिया में जानबूझ करके अपराधी बनना नहीं चाहता, कोई गलत काम झूठ बोलना नहीं चाहता। दुनिया में कोई व्यक्ति झूठ बोलना नहीं चाहता, फिर भी झूठ बोलता है सब, क्योंकि स्वभाव इसका खराब का है ही नहीं। स्वभाव तो इसका बढ़िया का सच्चिदानंद सत्ता है इसके अंदर। मैंने निवेदन किया था कि सृष्टि में जो भी दे रहा है, अगर फल वृक्ष पर फल है, वृक्ष फल दे रहा है, दे रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है देना। जिस दिन वृक्ष फल देना बंद कर देगा उस दिन वृक्ष सड़ने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा। बादल को पानी मिला, बादल को पानी देना मजबूरी है, नहीं पानी देगा तो फट जाएगा बादल, अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसका। बादल को अगर अपना अस्तित्व बचाना है, नदी को अपना अस्तित्व बचाना है, वृक्ष को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसको देना मजबूरी है। मैंने निवेदन किया था कि हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम छोटी सी घर बनाते हैं, छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाते हैं, छोटा सा डिपार्टमेंट होता, हर एक के कुछ नियम होते हैं। अगर नियमों को पालन करेंगे तो हम पुरस्कृत किए जाएंगे। नियमों को अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो दंडित कर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। हम सामाजिक नियमों को तोड़ने के बाद हो सकता है कि बच जाए। जानते हैं सभी लोग, सामाजिक नियमों तोड़ने के बाद बहुत से बच जाते हैं। पर प्रकृति में बचने का कोई फार्मूला नहीं है। प्रकृति दंडित कर ही देगी। प्रकृति में दया है, प्रकृति में कहीं क्षमा शब्द नहीं है। जैसा सभी जानते हैं कि न्यायालय क्षमा करने के लिए नहीं बना है, न्यायालय का काम है दंडित करना। न्यायालय का केवल काम, न्यायालय दंडित करेगा। चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी है कोर्ट है, मतलब दंडित करने के लिए। आप चाहे जितने
लाचार व्यक्ति हों परंतु कोर्ट माफ नहीं कर सकती। प्रकृति में माफी शब्द नहीं है। आग में हाथ डालेंगे, बच्चा और बूढ़ा हो, प्रकृति जलाएगी, आग जलाएगी। पानी में हाथ डालेंगे, डुबाएगी। माफी है पर प्रकृति में नहीं है, वो ईश्वर के यहाँ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर फांसी की भी सजा सुना दी, तभी भी फांसी की सजा माफ हो सकती है। पर कौन इसको माफ करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट माफ करेगा क्या? उसके लिए राष्ट्रपति बैठा। हमने गलतियां कर दी, इसे घबराना नहीं कि हमारा था भविष्य भूतकाल में क्या क्या हुआ था, इसको साफ भूल जाइए। बहुत ज्यादा पास्ट को याद करने से भी कोई फायदा नहीं कि साहब अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, 18 अध्याय अर्जुन को सुनाते हैं, वहां कहते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। थोड़ा सा आवाज को ठीक तरह से आवाज ऑटोमेटिक आवाज बोले, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुमने किया है शुभ अशुभ उसको भोगोगे। पंत 18वें अध्याय में आकर के अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू कितने पाप किए हैं तो भूल जा। राष्ट्रपति क्या कहा उन्होंने कि आपके ऊपर एक हत्या का मुकदमा है कि 50 हत्या के मुकदमे हैं? क्यों सब क्या कहते हैं? 50 वाले को नहीं माफ कर सकता है वो क्या? इसीलिए जब जागे तब सवेरा। हमेशा याद रखिए कि पिछली बातों को लेकर के हम आज अपने को न तनाव पाले कि साहब ऐसा किया, ऐसा हो गया। जो हो गया वो हो गया। आज से हम जिंदगी को बात समझ में आ रही कि आज से हम सुखी होना चाहते हैं, तो आज से हम सुखी होने का फार्मूला अपनाएंगे। बहुत से लोग हमसे कहते हैं साहब कि कर्मों का फल है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हेरिडिटी है, चाहे रोग में ही है। परंतु याद रखिएगा, अगर पिता ने कर्ज लिया है तो बेटे के ऊपर कर्ज तो आएगा, परंतु बेटा कर्ज पूरा नहीं कर सकता, ऐसी बात है क्या? चुकता कर सकता है ना। बाप ने बड़ा कमा धमा कर रख दिया तो बेटा उड़ा सकता है कि नहीं? उसको उड़ा भी सकता है। आपके अगर हेरिडिटी से संस्कारों में भी आया, हेरिडिटी से भी कोई बीमारी आई है, तो ऐसा नहीं कि बीमारी को आप खत्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि दुख खत्म नहीं किए जा सकते। पर शर्त है कि जिस रास्ते पर चल करके हम आज तक सुखी नहीं हुए, हम उसी रास्ते पर चल के सुखी होना चाहें, यह संभव नहीं। हम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। इस सृष्टि के सारे नियम हमारे लिए बने। अगर सूरज अपने ढंग से निकलने लग जाए, चंद्रमा अपने ढंग से निकलने लग जाए, नदियां अपने ढंग से बहने लग जाएं, तो क्या हमारा अस्तित्व संभव रह पाना? ये सारे नियम इसलिए बनाए गए ताकि हम बहुत मस्ती के साथ रह सकें, परंतु अगर हम ही नियम तोड़ने लग जाएंगे तो मैंने निवेदन किया था कि हम जिंदा इसलिए हैं कि हम देते हैं। मालूम है आपको, हम बार कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वृक्षों के लिए जरूरी है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। जिस क्षण हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना बंद कर देंगे, ऑक्सीजन आने। हम लैट्रिन छोड़ते हैं, बाथरूम छोड़ते हैं, पसीना छोड़ते हैं। अगर एक दिन लैट्रिन न उतरे, देखिए क्या पोजीशन हो जाए। एक दिन बाथरूम न उतरे, क्या पोजीशन हो जाएगी। ये खराब चीजें हम छोड़ते हैं तो हम जिंदा हैं। जिंदा हैं क्योंकि खराब चीजें भी हम छोड़ते हैं।